हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ पीसीएस पेपर फ्री सन 2024 जीएस का पेपर है। कम समय में सटीक आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो भाई बंधु पेपर दिए हैं वो अपना मिलान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन था वो क्या कह रहा है। वर्कर्स एंड प्रेजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया गया है। इसके सटीक आंसर की बात करेंगे तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी दोनों कथन जो है इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कालानुक्रम का एजेंस की क्रम वाइज कि पहले क्या हुआ फिर दूसरे पे क्या हुआ, इस तरह से हमको मिलान करना है। तो इसमें क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे सेकंड वाले का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी सीरियल वाइज क्रम है, पहले पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो हमें यहाँ पहले फिर आखिरी गतिविधि को मिलाना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 4 1 और 2 3, यानी पहले 4 वाला फिर पहला और फिर दूसरा और फिर तीसरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम कथनों पर विचार करेंगे। तो क्या कह रहा है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि पार्लियामेंट्री सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिव्यक्ति और तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो सीधे इसके आंसर की बात करेंगे। इसमें ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिव्यक्ति और दूसरे को कारण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, यहाँ पर कारण दिया गया है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ए तथा आर दोनों सही हो जाएंगे और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, यानी इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर चुनने का मतलब ये है कि ए में देखेंगे तो ए में दूसरा हो जाएगा, और बी में देखेंगे तो बी में पहला हो जाएगा, और सी में देखेंगे तो सी में तीसरा हो जाता है, सी में 3, और डी कर्नाटक देखेंगे तो चौथा हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 2 1 3 4, यानी ऑप्शन ए 2 1 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, यानी जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है उसमें शामिल क्या क्या है उसको आपको देखना है। इसमें शामिल है पहला दूसरा तीसरा तीनों, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पहला भी दूसरा भी और तीसरा भी समवर्ती सूची में तीनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो फातिमा के बारे में कहा जा रहा है उसमें कौन सा सही है। उसमें सही है पहला और तीसरा, यानी पहला सही है और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है, यहाँ पर दिया गया है। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो 10 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत के स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? इसकी बात करेंगे तो 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, यानी सी, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, न तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नलिखित कूट में से सही चुनाव करिए। गलत 1 अभिकथन एवं कारण में, इसका सही हो जाएगा 1 और 2, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या नहीं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विलियम एजे आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कथन सही नहीं है, उसको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसको हमें क्या करना है? कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 और 4, ऑप्शन बी, 2 3 1 4। आगे मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें सही उत्तर चूज करना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो सही उत्तर हमें चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले इसमें बात करेंगे, ए में 4 हो जाएगा, यानी ए में 4 हो जाएगा, और बी में 3 हो जाएगा। बी में बात करें तो 3 होगा, और सी में बात करें तो 1 हो जाएगा, और 4 में बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ए में 4 किस में है? यानी बी में, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ हमें सही चूज करना है। तो इसमें सही हो जाएगा 1 2 दोनों, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS सन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ हमें कथन देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें कथन केवल दूसरा वाला सही है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन केवल 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे तो निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान से अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको हम सही करेंगे तो 2 4 3 1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1, 2 4 3 और 1। ठीक है, पहले पांडिक होगा,
फिर इसके बाद जाग्रोस होगा, फिर हिंदू कुश होगा और फिर काराकोरम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित युगों में नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा है, तो नहीं हमें देखना है इसमें, सॉरी 22 नंबर, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा मेकांग नदी। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, तो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों, यहाँ देश और तेल क्षेत्र में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी देश दिया गया है और तेल का क्षेत्र दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कुवैत सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन पहला जो है कुवैत जो है वो काशगंज सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों सही हो जाएंगे। यानी पहला वाला भी सही है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, और दूसरा वाले भी सही हो जाएगा, शीतकालीन अयनात के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक जाती हैं। यानी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो पश्चिमी यूरोप जलवायु है उस पर हमें विचार करना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु के क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ऊपरी गंगा की मैदान है कृषि जलवायु क्षेत्र, उस पर विचार करना है। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। यानी इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या दिया गया है, दर्रा दिया गया और समुद्र तल की ऊंचाई दिया गया है। तो समुद्र तल की ऊंचाई दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा, हाँ आप पूरा देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दर्रा दिया गया और समुद्र तल से ऊंचाई दिया गया है। तो समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो पहले में हो जाएगा 1, पहले में पहले में क्या हो जाएगा 1, पहले वाले में 1 हो जाएगा, और दूसरे बी वाले में क्या हो जाएगा, बी वाले में हो जाएगा 3, बी वाले में 3 हो जाएगा, और सी वाले में 2 हो जाएगा, और डी वाले में 4 हो जाएगा। यानी हमको मिलाना है ए में 1, ए में 1, यानी यहाँ पहला 1 में है, इसमें तीसरे में भी है, और बी में 3, तो बी में 3, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 1, 3, 2, 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन दिया गया जूट भारत की विशुद्ध पौधा है, और कारण में क्या दिया, जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता था, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो इसको हमें देखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। क्या है, ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। ये गलत है और ये वाला सही है, यानी ऑप्शन होगा ए गलत किंतु आर सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चूज करिए। यहाँ लेखक दिया गया है और यहाँ पुस्तक दिया गया है। ठीक है, तो लेखक और पुस्तक हमें मिलाना है। तो ए वाले में क्या, लल्लन जी का सही आंसर हो जाएगा ए में 2, ए में 2 हो गया। और यहाँ हबीस एवं निजामी, यानी बी की बात करें तो बी में 1 हो जाएगा, बी वाले का आंसर 1 हो जाएगा। और सी की बात करें तो सी वाले में 4 हो जाएगा, सी वाले में 4 और डी वाले में 3। तो आप मिलाइए, ए वाले में 2, ए वाले में 2, सिर्फ एक जगह है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया, बिहार में जगदीश के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसको आपको देखना है। तो 30 नंबर में हो जाएगा केवल 1, यानी ऑप्शन डी, केवल पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कुंवर सिंह ने जो है बिहार में
नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो विदेशी यात्री हैं इसमें हमें कालानुक्रम में मिलाना है, तो ठीक है, तो इसमें मिलाएंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, पहले फायान आया था, फिर ह्वेनसांग आया था, फिर इत्सिंग आएंगे, फिर अलबरूनी आया था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन दिया गया है, बलबन ने अपने शासन में सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। और दूसरा कारण दिया है, वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। यहाँ अभिकथन दिया गया है, यहाँ कारण दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे तो इसका सही आंसर केवल पहला होगा। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ऑप्शन 1 सही हो जाए, यानी यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन डी केवल 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन क्या है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ता। और कारण क्या कह रहा है, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो यानी अभिकथन और कारण दोनों दिया गया है। तो इसमें जो है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, जो है ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ था, जब प्रवालों को सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो ये आप देखेंगे तो इसमें जो है हिंद महासागर के तापमान बढ़ जाने के कारण, यानी ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला, हिंद महासागर में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, अशोक ने थंब की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवासुत से ली गई है। और दूसरा क्या है, अपने राजाभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्र महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। तो इसमें से कौन सही होगा वो आपको देखना है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा, केवल 2। पहला वाला गलत है, केवल 2 हो जाएगा। 36 वाले में केवल 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सतत विकास लक्ष्य सन 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। यहाँ दिया गया है, शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। तो 37 की बात करेंगे, 37 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी बी। पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, तीसरा चौथा नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे तो आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित व्यवस्था है। और दूसरा कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तीसरा कह रहा है जे.एम. किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। इसमें केवल 2 और 3 कहाँ है, सी में, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 में देशों के नाम और जबकि सूची 2 में सन 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि का क्रम रैंक के अनुसार दर्शाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखेंगे देश दिया गया है और यहाँ प्रदेश दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा ए में 3 यानी मोरक्को तीसरा, ए में 3 और 4, बी में 4, बी में 4 यानी में ए में 3, बी में 4, ए में 3, बी में 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ए में 3 और बी में 4 और सी में 2 हो जाएगा और फिलीपींस 1 प्रथम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। 40 की बात करेंगे तो 40 में सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों 1 2 3 तीनों, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर कौन से कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और 3 में 5 जुलाई सन 2010 को लागू किया गया था। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। हमें ये इसमें बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही हैं। तो ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम होती है, ठीक है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस से सरकार को नागरिकों को योगदान बढ़ जाता है, यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा। ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, चौथा गलत, यानी दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा किसमें है, ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोतों के कार्य शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराएं। तो इसकी बात करेंगे 43 की, तो 43 में ऑप्शन क्या होगा, 43 में ऑप्शन होगा 1 2 3 4, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। संवैधानिक निकाय, यहाँ पर दिया गया संवैधानिक अनुच्छेद। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा निकाय सुमेलित एक सही सुमेलित है, इसमें से सही सुमेलित हमें देखना है। तो 44 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशव भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें हमें सही बताना है कौन होगा। तो इसमें सबके सब सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा संबंधित। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। पहला वाला अभिकथन सही है और दूसरा वाला गलत है। तो इसमें देखिए पहला ए, हाँ ए सही और आर गलत, यानी ऑप्शन थर्ड, ए सही है किंतु आर गलत है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई। इसमें गारंटी जो नहीं दी गई है वही ऑप्शन आपको सर्च करना है। तो इसमें गारंटी किस नहीं दी गई है, संपत्ति रखने और खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने और खरीदने की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यानी ऑप्शन पहला जो है यही नहीं दी गई है, बाकी सब दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संपत्ति रखने और खरीदने की बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन कर रहा है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है, यानी पहला वाला गलत हो गया। अब पहला वाला गलत हो गया 48, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। और दूसरा वाला देखेंगे भारतीय संविधान, ये सही है, यानी ए गलत है आर सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े मिलान सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है, तो सही नहीं है की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी राज्य का नाम बदलना, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब इसमें सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर की बात करें तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही हैं, यानी
50, एक मिनट इसको मिलान करना है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है तो इसमें देखेंगे ए में पहला और बी में तीसरा हो जाएगा, वित्त आयोग 280 में है, बी में तीसरा हो जाएगा। सी की बात करें तो सी में हो जाएगा दूसरा, और डी में बचा एक चौथा। तो आप मिलान करिए, पहले में पहला 2 में है, ठीक है। वित्त आयोग 2, बी वाले में 3, तो बी वाले में 3 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बी ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो इसमें परिकल्पना किसकी गई है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, मानव देह व्यापार बलात् श्रम निषेध, ठीक है, कारखानों में बच्चों की मजदूरी की निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक। इसमें दूसरा वाला सही है और इसमें तीसरा वाला सही है, पहला और चौथा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है इस पे हमें विचार करना है। क्या कह रहा है कि जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ठीक। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इस दल में शामिल हुए। इसमें केवल पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन डी। पहला सही है, केवल ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 में इसमें मिलान करना है कि कौन पहले हुआ। तो पहले कौन हुआ, तो पहले 2 हो जाएगा, यानी 2 इसमें कौन से है, 2 कई में है। फिर बात करेंगे, फिर क्या होगा, तीसरा होगा फौजी की मृत्यु और फिर तीसरा, पहला 2 वाला, दूसरा 3 वाला और फिर इसके बाद हो जाएगा पहला वाला और फिर हो जाएगा चौथा वाला, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 यानी ऑप्शन डी 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रस्ताव दिए गए हैं, आगमन दिया गया है, इसको हमें मिलाना है। तो पहले आप बताएंगे सर्वप्रथम क्या आया था, तो सर्वप्रथम आया था क्या, कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र, ठीक है। पहले कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र आया था और फिर क्या हुआ था, फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और फिर क्या हुआ था, लिलितगो का अगस्त प्रस्ताव आया था और फिर क्या हुआ था, कृषि मिशन का भारत पर आगमन हुआ था, यानी 4 3 1 2, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर सूची 1 सूची को 2 से मिलान करना है। यहाँ पर पुस्तक दिया गया है, यहाँ पर लेखक दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी पार्टी और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ ठीक है। 35 में ए वाले में 3 हो जाएगा, ए वाले में तीसरा केपी जायसवाल। और बी की बात करें तो बी वाले में दूसरा वाला हो जाएगा, बी में दूसरा यानी AL वासम। और तीसरे की बात करें तो तीसरे वाले में जो है सी में एक वाला हो जाएगा, यानी ये 4 हो गया। तो हमें मिलाना है क्या, हमें मिलाना है 3 2 1 4 यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। यहाँ नहीं है उसी को हमें देखना है। तो इसमें सही नहीं होगा, यदि किसी आवास के संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। तो 57 सूची 1 सूची को 2 से मिलान करना है। यहाँ सूची 1 दिया गया, सूची 2, तो यहाँ पर जीव मंडल रिजर्व और यहाँ पर राज्य, जीव मंडल रिजर्व और राज्य की बात करें तो ए वाले में सिमलीपाल कहाँ है, तो सिमलीपाल 1 में 2 हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ है, असम में, सिमलीपाल असम 1 में 2 हो जाएगा। नौकरेक बी, नौकरेक कहाँ है, मेघालय, यानी नौकरेक मेघालय हो गया। और अगस्त मलाई कहाँ है, केरल में, तो ए में 3 हो जाएगा अगस्त मलाई। और मानस कहाँ है, मानस 1 मिनट, सिमलीपाल 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 4 1 3 2 4 1 3, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 2 4 1 3 ऑप्शन
सी वाला हो जाएगा 2 4 1 3 सॉरी 2 4 1 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। और दूसरा क्या है? विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कूट में से सही सुमेलित करना है। तो 58 की बात करेंगे तो 58 में हो जाएगा कथन ए सही है और दूसरा अप्रत्याशित, ऑप्शन थर्ड। कथन ए सही है और दूसरा अप्रत्याशित है। 59 की बात करते हैं। 59 पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा पादप, फिर हो जाएगा संघ और फिर जाएगा वर्ग गण, यानी उच्च से नीचे की क्रम में। तो पहले उच्च पादप होता है, पहले गण होता है, फिर वर्ण होता है, गण होता है, फिर वर्ग होता है, फिर संघ होता है, फिर पादप, यानी ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अप्रैल सन 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ बात करेंगे, यह राष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था, ये गलत है। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन 2। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, ये सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया, सॉफ्टवेयर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 61 में ये कह रहा है कि ये विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी उपलब्धि है। और दूसरा है, अंतरिक्ष वाहनों में प्रासंगिक वायुगति डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विमान विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन, दूसरा कारण है। अभिकथन, अप्रैल सन 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 62 नंबर क्वेश्चन ए सही है, आर गलत है। पहला वाला सही हो जाएगा और दूसरा वाला गलत। ए सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन तीसरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है, उसी को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बांध की लंबाई यानी ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, बांध की लंबाई इतनी मीटर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। ठीक है, पहला वाला सही है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, 65, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर स्थान दिया गया है, यहाँ नदियों का संगम दिया गया है। तो स्थान दिया गया और नदियों का संगम दिया गया है, तो हमें मिलान करना है। ए में क्या हो जाएगा? ए में 2 देवप्रयाग क्या है? अलकनंदा और भागीरथी। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग बी में 4 हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ए में 2 और बी में 4, ए में 2 और बी में 4, ए में 2 और बी में 4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए में 2 और बी में 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्या रहा है? निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर कुछ दिवस दिए गए हैं, इसको हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी इसमें पहला हो जाएगा, पहले राष्ट्रीय समुद्री दिवस होगा, फिर दूसरे नंबर पर होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, पहले नंबर पर राष्ट्रीय समुद्री दिवस और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य दिवस, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा विश्व एथलेटिक दिवस, और चौथे नंबर पर हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस। चौथे नंबर पर क्या हो जाए? विश्व रेड क्रॉस। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर पुस्तक दिया गया है और यहाँ पर प्राप्तकर्ता।
पुरस्कार दिया गया और प्राप्तकर्ता दिया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार सन 2024, आर्यभट्ट पुरस्कार सन 2024, आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया था? आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सुब्बाराव पौलेरी को। और विश्व साहित्य पुरस्कार सन 2024, विश्व साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था ममता जी सागर को। और बात करते हैं लता दीनदयाल मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था अमिताभ घोष को, अमिताभ बच्चन को। और यहाँ पर गोल्डमैन पर्यावरण दिया गया आलोक शुक्ला को। तो अब हमें मिलान करना है, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 और 3 1 4, यानी ऑप्शन सी 2 3 1 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए विटामिन दिया है और रोग दिया गया है। तो विटामिन ए, अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से अंधापन आता है, यानी ए में 2 हो गया। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? इस बेरी होता है। विटामिन B6 क्या होता है? विटामिन B6 क्या होता है? 4 स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नहर दिया गया और नदियाँ दी गई हैं। तो नहर दिया गया, नदी है, तो ऊपरी बाहरी दोआब, बाहरी दोआब कहाँ हो जाएगा? रावी नदी पर, रावी नदी पर। ए में 4 2 जगह है। सरहिंद नहर कहाँ है? सरहिंद नहर है सतलज नदी पर, यानी बी में 1, ए में 4 और बी में 1, ये भी सही। गुड़गांव नहर यमुना नदी पर। अब सी में 2 देखना है, तो सी में किस में है? 2, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। 4 1 2 3, यानी ऑप्शन चौथा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित युद्धों में फसल विशेषता में कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं है, इसको भी हमें देखना है, इसमें नहीं है। तो केवल चावल उत्पादन बिहार का योगदान है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान है 15%, यही गलत हो जाएगा, यानी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 क्या कह रहा है? कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है। और यहाँ कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75% सेमी मध्यम वर्षा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों, यानी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। इसमें हमें देखना है कि क्या है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। चलिए भाई, ठीक है, अर्थ सही हो गया। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर किस संकेतों का उपयोग किया जाता है, इसको आपको देखना है। तो इसमें पहले का किया जाता है, दूसरे का भी किया जाता है, तीसरा नहीं किया जाता है, चौथे के किया जाता है, यानी पहला दूसरा चौथा। तो पहला दूसरा चौथा किसमें? इसमें पहला दूसरा चौथा, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। 74 में क्या करें? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। 74 की बात करें तो 74 में इसका सही आंसर हो जाएगा 3 2 1 4, यानी पहले तीसरा वाला होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर दूसरा वाला होगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, फिर पहला होगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और फिर चौथा हो जाएगा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? माल्थस, पिछली क्लास में हम माल्थस के बारे में आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, अभी 2 दिन पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ये जो है जनगणना का क्वेश्चन है, अगर आप पिछली क्लास जनगणना का देखेंगे तो यही क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर। अब आगे देखेंगे, यहाँ माल्थस ने तर्क दिया जनसंख्या के विषय में। माल्थस ने क्या तर्क दिया था? तो इसमें माल्थस ने तर्क जो दिया था उसमें ज्यामिति, हमने आपको बताया था कि वो ज्यामिति अंकगणितीय सिद्धांत था। तो ज्यामिति अंकगणितीय सिद्धांत आपका जो है वो सही हो जाएगा।
और उसमें गुणात्मक भी था और क्रमवार भी था। जब आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमने इसको एक वीडियो बनाया था, उसमें से ये क्वेश्चन फंस गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिए योजना का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो है आरंभिक तिथि दी गई है। तो पहला हमें बताना है प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना कब चालू की गई थी। तो इसमें चालू किया गया था वो नवंबर 2016 को, यानी पहले में 4 हो जाएगा। और पहले में 4 इसमें कहाँ है, पहले में ही है, यानी ऑप्शन पहला जो है वो सही हो जाएगा। अब बी वाले में देखिए इसमें से मिला सकते हैं। बी वाले में जो है क्या है, बी में 3, और सी वाले में क्या है, सी वाले में 2, और डी वाले में क्या है, डी वाले में पहला। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर की बात करें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। तो यहाँ कथित है, तो यहाँ लिखा है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होगा, यानी ये तो गलत हो गया। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों का मिलकर बनेगी, ठीक है। हाँ, दूसरा वाला सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है कब। मतलब ये संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों में भारत के राष्ट्रपति। हाँ, तो इसमें तो लोकसभा और राज्यसभा में ही किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, लोकसभा राज्यसभा, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। यहाँ पर जो है वो निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में दिया गया है। तो 79 की बात करेंगे, तो 79 की बात करेंगे तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य के उपसभापतियों में निर्वाचित करते हैं, यानी इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, सिर्फ आंसर मिलाना है, ठीक है। आगे बढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा, जो ये मंथानन समिति है, पंचायती राज से नहीं, ये भ्रष्टता के सिद्धांत से, यानी ये पंचायती राज से नहीं होगा। संथानन जो है समिति जो है, संथानक समिति जो है वो पंचायती राज से नहीं है, ये भ्रष्टाचार से है, इसलिए ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। यहाँ नहीं की बात किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भी सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है क्या सुमेलित नहीं है। तो 81 में आप ये बताइए, अनुच्छेद नंबर 154 में क्या है। अनुच्छेद नंबर 154 में राज्यपाल और कार्यपालिका अधिकारी सही है। अनुच्छेद नंबर 153 में क्या है, क्या अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यपाल का पद है, नहीं, यानी ऑप्शन जो है ये बी वाला गलत हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यपाल का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। 82, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर सूची दिया गया, यहाँ सूची नंबर 2 दिया गया है। अब ये बताना है कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, अच्छा ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप हमें बताएंगे कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है, UNDP, यानी ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो ए में तीसरा 2 हो गया। और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, तो विश्व आर्थिक दृष्टिकोण कौन जारी करता है, IMF जारी करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो ए में 3 और बी में 2, सॉरी ए में 3 और बी में 1, ए में 3 और बी में 1, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन एक कारण है। अभिकथन क्या कह रहे हैं, सतत विकास की धारणा को ब्रैंडलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। और दूसरा क्या है, ब्रैंडलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो अब 83 की बात करेंगे, तो 83 में क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी, ये सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। सूची दिया गया एक अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम से, ठीक है। यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्री हैं और उनकी यहाँ पर पुस्तक है। तो आप ये बताइए, एडम स्मिथ की पुस्तक कौन से है, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो यानी डी में 4 हो जाएगा, अरे सॉरी डी में 4 सब में दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब हमें मिलाना पड़ेगा। तो मिलाएंगे हम 84 में देखिए, ए में मार्शल की पुस्तक की क्या नाम है, मार्शल की पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अनडेवलपमेंट रीजन्स, यानी ए में पहला हो जाएगा। तो ए में पहला कहाँ है, बी वाले में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85
2001 की जनगणना के अनुसार मुझे जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो से फंस गया, ठीक है, जनगणना से ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखेंगे जनगणना के मामले में तो हम आपसे कहें कि अवरोही क्रम में। अब ये बताइए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाएगा। तो तीसरा पहले स्थान इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर बिहार है, तो पहला हो जाएगा, इसमें चौथा हो गया, तो यानी ऑप्शन 3। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर बिहार और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आर्थिक भारत में कौन सी राजकोषीय नीति प्रकाशित करती है? अब 86 की अगर हम बात करें तो इसमें केवल तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, केवल आंसर को आप मिलाएंगे, केवल तीसरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह क्या है? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, और यहाँ पर दिया गया है हितकारी लाभार्थी योगदान। तो 87 की बात करेंगे तो 87 में सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसमें हो जाएगा ए वाले में दूसरा वाला, ए में दूसरा, ठीक है। अब ए में दूसरा कहाँ है? ए में दूसरा 2 है। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तीसरे वाले में है, यानी इतने, तो यानी बी में 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए में 2 और बी में 3, ए में 2 और बी में 3, यानी ऑप्शन सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन, दूसरा कारण है। सीधा अभिकथन की बात करें, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। कारण दिया गया, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। यानी 88 की बात करेंगे तो इसमें जो है 88 में ए तथा आर दोनों सही हैं। इसमें क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए ठीक, सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी। आर ए दोनों सही हैं किंतु आर ए की और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो योजनाएं है इसको कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? समृद्धि ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता, पहले नंबर पर हो जाएगा। और दूसरे नंबर क्या होता है? दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और तीसरे नंबर पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी तीसरा। पहला दूसरा तीसरा क्रम वाइज कहाँ है? पहला दूसरा तीसरा क्रम वाइज ये है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर, किसी में दिए गए अनाज फसलों का कुल उत्पादन, दूसरा वाला गलत, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? जुलाई सितंबर 2019 में जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कथन कौन सा सही है हमें देखना है। तो इसमें कथन जब जो है ये दूसरा वाला सही है, यह घट गई है, दूसरा वाला सही है, यह स्थिर है, ये पहला वाला गलत हो जाए। तो यानी ये जो है पहला सही 91 91, रुक जाइए 91 की बात करें कि तो दूसरा सही है, मान दूसरा सही पहला गलत, तो 2 सही है पहला गलत, बी ऑप्शन, 2 सही है ए गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में कौन तैयार प्रकाशित करता है? यानी ये जो रिपोर्ट है ना, ये कौन तैयार करता है? तो रिपोर्ट 92 विश्व विकास बैंक नहीं करेगा, 92 एक मिनट नहीं करेगा, और बात करते हैं दूसरा भी नहीं करेगा, तीसरा करेगा, चौथा, यानी ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। यानी ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास का पहल, यानी नहीं सॉरी ये नहीं करता, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हमें जो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है।
तो पहले क्या हुआ था, पहले उस स्वच्छ भारत मिशन आया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो पहले आया था स्वच्छ भारत मिशन, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, और दूसरे में प्रधानमंत्री कौशल, दूसरे नंबर पे हो जाएगा पहला दूसरा डी में, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा, यानी ये क्रमवार है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। 94, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सहकारी पैनल किस पर जोर देता है, यानी किस पर वो जोर दे रहा है, तो क्रमिक और सीमित कटौती पर नहीं, गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती की आवश्यकता, ठीक है, ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अनुक्रम प्रस्थाओं का सही क्रम है, यहाँ पर सही क्रम हमको जो है वो सेट करना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा, प्रवास, अवस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरता, यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। तो 96 में बात करते हैं, तो 96 में क्या कह रहे हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कब कथन और कथन आपका सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 97, क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर देंगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सही सुमेलित है, सॉरी, इसमें सही सुमेलित कौन है यही हमें बताना है। एक में इसमें सही सुमेलित है, तो इसमें पाइक्नोक्लाइन सागरी जलघोटू पहले सही हो गया, यानी इसका ऑप्शन जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, तो क्वेश्चन नंबर 98 सूची 1 सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 दिया गया यहाँ, अब ये देखिए यहाँ पर ये घास के कुछ मैदान हैं, ठीक है, घास के मैदान हैं, अब इसको हमें मिलाना है। तो घास के मैदान है तो हमें ये बताना है कि जो पुस्ताज है, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ है, तो हंगरी में है, तो यानी डी वाले में 1 हो जाएगा, तो डी वाले में 1 2 है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। फिर से देखेंगे, और ये देखें विश्व पुष्पीय क्षेत्र, अच्छा ये क्रायोफाइटा स्टेपी कहाँ है, क्रायोफाइटा स्टेपी कहाँ, ये अंटार्कटिका में हो जाएगा। तो अब मिलाएंगे डी में पहला और बी में चौथा, डी में पहला और बी में चौथा, यानी ऑप्शन जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 3 4 2 1, यानी मिला लेंगे। अब देखिए अब 1 में क्या है, ठीक है करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी में वो कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति होने पर अपरिवर्तित, मतलब ये है कि जो पावर चले जाने पर जो है उसका जो डाटा है वो सेव रहता है, डिलीट नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। रैम तो अस्थाई मेमोरी, ये अस्थाई मेमोरी है, इसलिए इसमें सेव रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर हो जाएगा पहला। किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकी विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे, यहाँ अभिकथन दिया गया, यहाँ कारण दिया गया है। तो अभिकथन और कारण देखेंगे तो इसमें ए आर दोनों सही है, या ए आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस को हमें मिलाना है, तो हमें देखेंगे पहले में माउस कीबोर्ड प्रोजेक्टर, तो ये गलत हो जाएगा। माउस कीबोर्ड प्रिंटर, इसमें प्रिंटर है, ये नहीं होगा। माउस कीबोर्ड और स्कैनर, यानी पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। स्कैनर इसमें इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखना है। माउस कीबोर्ड तो आप जानते हैं, स्कैनर भी इसमें इनपुट डिवाइस है, ठीक है, यानी ऑप्शन थे माउस कीबोर्ड और स्कैनर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं। और दूसरा क्या कह रहे हैं, वह सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। 105 की बात करें, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों में आरोही क्रम। देखिए बंगाल में जो सेन शासक थे, तो उसमें सबसे पहले कौन हुए थे, यही आपको बताना है। तो बंगाल में सेन शासक सबसे पहला कौन था, सबसे पहले उसमें हेमंत सेन थे, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, पहले नंबर पर तीसरा हो जाएगा। तो
पहले नंबर पर तीसरा हो जाएगा। और दूसरा कौन थे? विजय सेन थे। ये 3 और 4 पहले मिलाएंगे तो 3 और 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 4 1 2, तो 3 4 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, बैरम खां के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई ठीक है, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। अच्छा, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय में नहीं दी गई थी। 106, इसका सही आंसर हो जाएगा न तो पहला न तो दूसरा, यानी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 107 हम देखेंगे तो इसमें पहले हो जाएगा बालाजी, पहले बालाजी हो जाएंगे, फिर इसके बाद क्या हो जाएंगे? बालाजी बाजीराव हो जाए, सॉरी, पहले बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे और दूसरे नंबर पर पहले पर बालाजी विश्वनाथ, दूसरे नंबर पर बालाजी बाजीराव हो जाएंगे और तीसरे नंबर पर नारायण राव हो जाएंगे और चौथे नंबर पर रघुनाथ राव हो जाएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1। आगे बढ़ते हैं, 108 क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया सूची 1 सूची 2 से मिलान कर निबंधकार और निबंध। अब निबंधकार और निबंध तो देवन भट्ट का 4 हो जाएगा। और बी वाले की बात करेंगे तो बी वाला जो है, बी वाला तीसरा हो जाएगा। और माधवाचार्य की पुस्तक की बात करेंगे तो माधवाचार्य पराशर, यानी ये इसके सही आंसर की बात करेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। इसके सीधे आंसर की बात करेंगे तो 109 का आंसर हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए सही व्याख्या करता है, यानी बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 110 में अगर सही आंसर की बात करें तो वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया, ये तो सही है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, गलत है, यानी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? केवल पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वही हमको देखना है। तो आप देखेंगे ये मूरी जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और राज्य क्षेत्र, तो राष्ट्रीय उद्यान राज्य क्षेत्र में हमको जो है मिलान करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वही हमको देखना है। तो देखेंगे पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 की बात करेंगे। तो यहाँ पर अभिकथन दिया गया और यहाँ पर कारण दिया गया है। तो इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ए और आर की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 114 हुतर कहाँ है? हुतर है झारखंड में, यानी हुतर झारखंड में, ए में 4 2 में है। और इब नदी कहाँ है? उड़ीसा, इब नदी कहाँ है? उड़ीसा। तो ए में 4 और बी में 3, ए में 4 और बी में 3, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया है। यह सहकारी संवाद, तो सहकारी संवाद की बात करेंगे तो पहले वाला में हो जाएगा 4। तो ए में 4 कहाँ है? यहाँ पर है, और सब देखने की जरूरत नहीं, यानी ऑप्शन चौथा। 116 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 116 बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही का एक स्तर नहीं है, यानी नहीं है हमको देखना है। तो 116 की बात करें इसमें नहीं क्या है? तो इसमें क्या है? न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत नहीं है, यानी ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 117 में बात करें तो लोकपाल लोक अधिनियम 213 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश से प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तीन, यानी प्रधानमंत्री के सिवा और कौन कौन से लोग शामिल होंगे उसको आपको देखना है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके पहला वाला शामिल होंगे। उच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश राज्य में
नहीं, ये पहला सही हो गया। राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष शामिल होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल हो गए, यानी 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4, यानी ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा 1 3 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक संशोधन का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए, यानी जो संशोधन हुआ था उसका मिलान करना है। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसको आप देखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, आपको याद होगा 1976, यानी ए वाले में 3, ए वाले में 3 एक ही है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब मिलाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन सन 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर सही विचार कीजिए। तो 119 का सही क्वेश्चन की बात करें तो इसमें केवल दूसरा वाला सही होगा, ऑप्शन बी। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 120 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 120 अब देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यानी इसमें से सही हमको ढूंढना है। 121 का सही हो जाएगा। तो इसमें 26 जनवरी 2024 के तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग पहला वाला भी सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दूसरा वाला भी सही, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 की बात करेंगे, FLY91 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में शुरू की गई एक एयरलाइन है, ठीक है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से की गई। तो ठीक है, इसमें भी क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, दोनों चीज़ें सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 यह वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है वो क्या कहलाती है। तो 123 का आप सही आंसर बताएंगे तो इसका होगा पुलोरनी धमनी सिरा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित होता है, तो वो किससे संबंधित होता है, अग्नाशय से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 125 की बात करें तो कोविड-19 था, महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या रहा। तो उसका विराम का कारण क्या रहा, तो विराम का कारण क्या रहा, SARS कोविड-92 COV2, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 126 हो जाएगा, दूध इनमें से किसका उदाहरण है। दूध इसमें किसका उदाहरण है, तो ये आप इमल्सन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 127 में बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। अब बेकिंग का सोडा सूत्र आपको पता होगा, NaHCO3, यानी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। CPR से तात्पर्य क्या है। अब CPR से जो तात्पर्य है, उस CPR से तात्पर्य क्या है, कार्डियोप्लोमरी पुनर्जीवन, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। भूमि पर रहने वाले पौधों और जानवर क्या कहलाते हैं। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं। तो 130 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 130 का सही आंसर स्थलीय निवासी, ऑप्शन डी। 131 की बात करें, वह जोड़ा जहां गर्दन सिर से मिलता है। अच्छा, जो गर्दन सिर से मिलता है उसको क्या कहते हैं, ये हो जाएगा प्यूटल जोड़, यानी ऑप्शन डी, प्यूटल जोड़। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन की बात, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है। तो रोग पैदा करने वाला क्या है, जीवाणु, ये तो आप जानते होंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जीवाणु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किसने कांस्य फिल्म फेस्टिवल सन 2024 के अंत सर्नेट रिगार्ड वर्ग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो 133 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुसुईया सेन गुप्ता, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 134 की बात करेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, ये मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। यह हवा से हवा में मार करती गलत है। इसका परिणाम जो राजस्थान में किया गया ये भी गलत है, यानी इसमें होगा न तो पहला न तो दूसरा, यानी ऑप्शन ए, न पहला और न दूसरा,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 में क्या है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए, और यहाँ पर दिया गया है नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135। 135 ए वाले में तीसरा हो जाएगा। तो ए में तीसरा कहाँ है, पहले में भी है, चौथा में भी है, ये तो नहीं होगा, फिर से मिलाएंगे। बी वाले में दूसरा हो जाएगा, तो बी वाले में दूसरा, ए में 3, बी में 2, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, R21 मैट्रिक्स यम टीएम क्या है, इसको हमें बताना है कि ये क्या है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। इसको आपको आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका कालानुक्रम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। तो पहले नंबर 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 नंबर होगा, फिर 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर। ठीक है, ये दिवस का कालानुक्रम है, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलान करिए, व्यक्ति और कारण। यहाँ व्यक्ति और कारण की बात है, तो इसका आंसर हो जाए ए वाले में तीसरा। ए वाले में तीसरा, तो ए में तीसरा कहाँ है, पहले में और चौथे में है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बी। बी वाले में पहला हो जाएगा, तो ए में 3 और बी में 1, ए में 3 और बी में 1, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कथन और अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। अभिकथन और कारण, अभिकथन और कारण की बात करें तो यहाँ ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए आपकी सही व्याख्या करता है, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये देखना है। यह एफटीए के लिए अपनी तरह से पहली पहल है, ये सही है। बैठक में भारत में वाणिज्यिक सचिव और सुनील बर्थवाल ने भाग लिया, ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 सूची दिया है, और यहाँ पर सूची दिया संयुक्त अभ्यास और तिथियाँ, यानी संयुक्त अभ्यास और तिथियों को मिलान करना है। तो ए वाला में क्या है, भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास कब हुआ था, तो ए में हो जाएगा ये तीसरा वाला, यानी ये। तो एम 3 2 है। अब आगे देखेंगे 141 में भारत का सैन्य अभ्यास शक्ति, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यासी, बी में हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा 2, यानी ए में 3 बी में 2, ए में 3 बी में 2, यानी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, सक्स घाट घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 142 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो 143 का इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत, यानी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 की बात करेंगे। तो 144 में क्वेश्चन नंबर पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, दोनों सही हैं ना, तो ऑप्शन कैसे पहला नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन तीसरा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 145 मिलाना है। तो कांचीपुरम कहाँ है, कांचीपुरम, यह योजना बनाई जाने अवधि, कांचीपुरम, तो कांचीपुरम 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 कांचीपुरम प्राचीन काल में। जैसलमेर, जैसलमेर हो जाएगा बी में 3, यानी ए में 4 बी में 3, ए में 4 बी में 3, ए में 4, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में 4 बी में 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 को देखेंगे तो यहाँ भी सूची दिया गया है, और यहाँ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र, यानी कौन सा तूफान किस क्षेत्र में आता है। तो इसमें हम देखेंगे तो लू कहाँ चलता है, लू आपको पता है पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यानी डी में पहला वाला, तो डी में पहला कहाँ है, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पर राजधानी और देश, तो राजधानी और देश की बात करेंगे तो इसमें क्या कह रहे हैं, सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही देखना है। तो खार्तूम की क्या खार्तूम जो है इथोपिया का राजधानी है, नहीं है, यानी ऑप्शन पहले सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1। 148 की बात करें
तो 148 का सही ऑप्शन हो जाएगा एक, ट्रैपो मध्यवर्ती तल और ये, ठीक है, यानी नहीं है ना, तो यानी पहला वाला सही होगा जो नहीं है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। तो क्वेश्चन नंबर 149 जो है अभिकथन और कारण दिया गया है। इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें ए गलत है, यानी पहला गलत है और दूसरा वाला सही है, यानी कारण सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है, ए गलत है किंतु आर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150, यहाँ पर देश दिया गया है, यहाँ पर पर्वत दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सा देश, कौन सा पर्वत कहाँ पर है। स्पेन फ्रांस में कौन सा पर्वत है, तो स्पेन फ्रांस में हमें आप पता हो रिपेनीज यानी, और स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है, स्विट्जरलैंड में आल्प्स है, तो यानी ये हो जाएगा। तो ए में 3 और बी में 1, ए में 3 बी में 1, अरे ये भी है। अब बुल्गारिया देखना है कि बुल्गारिया कहाँ पर है, तो बुल्गारिया बाल्कन में। अब देखिए सी में 4, तो सी में 4 यानी ऑप्शन नहीं, एक मिनट, ऑप्शन 4, बी में 4 नहीं, बाल्कन नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी ये जो है सॉरी माफ़ करिएगा, इसका आंसर फिर से मिला देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर देश दिया गया है, यहाँ पर पर्वत दिया गया है, तो पर्वत को हमें मिलान करना है कि कहाँ पर है। स्पेन और फ्रांस में कौन सा पर्वत है, स्पेन और फ्रांस में तीसरा है, तो यानी ए में तीसरा होगा, तो यानी ये अब नहीं होगा। अब बच्चे ये भी नहीं होगा, अब बच्चे 2, अब 2 में देखना है। अब बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड में कौन सा है, तो स्विट्जरलैंड में जो है बी वाला स्विट्जरलैंड यानी ऑप्शन, तो इसमें 1 होना चाहिए। अब दोनों में ए दिया है। अब सी बुल्गारिया कहाँ पर है, बुल्गारिया, तो बुल्गारिया जो है सी में 4, बुल्गारिया यानी ये बाल्कन 4, हाँ यही सही होगा, यानी ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, पेपर मिलाना कैसा लगा दोस्तों? अगर लगा अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे सीसेट का पेपर लेकर के, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू।